साल था 1963। सदन का सत्र चल रहा था। सत्र में 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन के द्वारा कब्जा किए गए भारत के 30,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सवाल दागे जाते हैं, जिन सवालों से चिढ़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कुर्सी पर खड़े होकर बोलते हैं कि अरे कौन से 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके, वही इलाके जो इतने बंजर हैं कि घास का तिनका तलक नहीं उगता है, ऐसे इलाकों पर बहस। नेहरू के ऐसे बेतुके बयान को सुनकर सामने बैठा हुआ एक शख्स खड़ा होता है और बोलता है, जनाब बंजर तो आपका सर भी है, जहां एक भी बाल नहीं उगता है, क्या करें, काट के फेंक दें? जब बंजर सर नहीं काट सकते हैं तो बंजर जमीन के कट जाने पर खामोश कैसे रह सकते हैं आप? ये शख्स वही था जो अगले दिन एक बूढ़ी औरत को संसद लेकर चला आया। आम सी बूढ़ी औरत थी, उससे कहीं रोड पे मिल गई थी, कोई काम करवाना था चिट्ठी विट्ठी का, और वो शख्स संसद लेकर चला आया उस बूढ़ी औरत को। सदन की पार्किंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू की गाड़ी के पीछे उस औरत को लेकर खड़ा था। नेहरू जी की गाड़ी ज्यों ही खड़ी हुई और ज्यों ही नेहरू गाड़ी से उतरे कि सामने खड़े शख्स ने बूढ़ी औरत के कान में कुछ कहा, जिसके बाद बूढ़ी औरत बिंदास पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जाकर खड़ी हो गई। नेहरू का गिरेबान पकड़ी, सीधा कॉलर और घसीट के नेहरू को लाई अपने सामने और आंखों से आंखें डाल के बोली, देश आजाद हो गया, तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, इससे मुझे क्या मिला बताओ? नेहरू शख्स की ओर देखे और फिर मुस्कुराते हुए उस बूढ़ी औरत का हाथ कॉलर से हटाकर बोले, माता जी इससे ये हुआ कि आज आप देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर खड़ी हैं और इसके लिए कोई आपको जेल नहीं भेजेगा। 3-4 दिन बाद यही शख्स दोबारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोलने को सदन में खड़ा होता है तो नेहरू पन्ना निकाल लेते हैं कि देखें अब क्या बोलने वाला है। शख्स खड़ा होता है और आंकड़े देता है कि देश की 60% आबादी जब हर रोज 15 आना से ज्यादा कमा नहीं पाती है तो देश के प्रधानमंत्री को अपने कुत्ते पर प्रतिदिन 3 रुपया खर्च करने का क्या अधिकार है? ऐसे तीखे सवाल कि प्रधानमंत्री के कान कड़वे हो जाएं। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिनसे बड़ा विरोधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूसरा मिला नहीं था, मगर नेहरू भी ऐसे विरोधी को पाकर ऐसे खुश थे कि खुशी का अनुमान आपको एक छोटी सी लघु कथा देती है। एक दफा नेपाल एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करने को लेकर राम मनोहर लोहिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शांति भंग के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मेज पर जब ये फाइल गई तो नेहरू को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि नेहरू को याद आया ये आमों का मौसम है और आमों के मौसम में बगैर आम लोहिया का दिन नहीं कटता है। तो इसी राम मनोहर लोहिया के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक टोकरे आम की व्यवस्था कराई और इस आम को जेल के भीतर राम मनोहर लोहिया तक भिजवाने की जिम्मेदारी अपनी बिटिया इंदिरा गांधी को सौंपी। इंदिरा टोकरा भर आम लेकर लोहिया के पास गई और लोहिया को आम की मिठास से सराबोर कर दिया, मगर शायद तब इंदिरा जानती नहीं थी एक दिन यही लोहिया इंदिरा के साथ सदन के भीतर ऐसा व्यवहार करेंगे जिसे देख तब भी सदन दंग रह गया था और जिसे सुन आज भी आप दंग रह जाएंगे। दरअसल साल 1963 की ही बात है। सदन के भीतर बस्तर गैंगरेप के मामले को लेकर गंभीर चर्चा हो रही थी। बस्तर में एक नाबालिग बच्ची का गैंगरेप हुआ था और तब ऐसी घटनाएं चाय की चुस्कियों के साथ उड़ाई नहीं जाती थी। ऐसी घटनाओं पर गंभीर बहसें हुआ करती थी। सदन के भीतर गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को आकस्मिक रूप से कोई कार्य याद आ गया होगा। ये बात जो भी रही हो, बहरहाल पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी कुर्सी से उठे और बीच बहस के दौरान बहस छोड़कर चले गए। लोहिया को यह बात अखर गई। लोहिया इंतजार करने लगे अगले दिन का। अगले दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बिटिया इंदिरा गांधी के साथ सदन के भीतर आए तो लोहिया नेहरू के पास जाकर बोले, क्या हुआ साहब, कल बीच बहस छोड़कर क्यों चले गए थे? नेहरू ने कुछ आकस्मिक कार्य बताया कि तब तक लोहिया ने बगल में खड़ी इंदिरा को जोरदार चिकोटी काटी। लोहिया का ऐसा करना पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना बुरा लगा कि नेहरू तमतमा गए और लोहिया से आंखें तरेर कर बोले, ये क्या बदतमीजी है? लोहिया ने नेहरू से दुगनी तेज आवाज में बोला, अच्छा अपनी बिटिया को दर्द हुआ तो चीख पड़े और कल बस्तर की बिटिया के बारे में बात हो रही थी तो इतनी संवेदनहीनता दिखा रहे थे, बीच बहस छोड़कर चले गए थे।
ये राम मनोहर लोहिया का तेवर था, जिसके आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी निशब्द हो जाया करते थे। ये था आज का किस्सा। फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।